ओम श्री शंकरे भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस दूसरी पुराण के माध्यम से यह बताने जाते हैं। आज हम विष्णु पुराण के माध्यम से यह बताने जाते हैं कि ये लोग कितने हैं, इसके बारे में बताते हैं। 7 पाताल लोगों का वृत्तांत है। ये 7 पाताल लोगों को जो वृत्तांत है, श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजवर, मैंने पृथ्वी के विस्तार का वर्णन तुमसे किया। इसकी ऊंचाई 70,000 योजन है। हे मुनि श्रेष्ठ, 10-10 हजार योजन पर अतल वितल नितल और भस्तमातल महातल श्रुतल एवं पाताल स्थित है। वहाँ की धरती शुक्ल कृष्ण अरुण पीतवर्ण ककरीली पथरीली एवं स्वर्णीय है। एक बार विचार करते हुए देवर्षि नारद स्वर्ग जा पहुँचे और वहाँ के निवासियों के पाताल लोक की और सुंदरता का वर्णन करते हुए कहने लगे कि स्वर्गलोक से अधिक सुंदर पाताल लोक है, जहाँ नागों के आभूषणों और सुंदर अलौकिक मणियाँ जड़ी हुई हैं। दैत्य दानवों और सुंदर कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है और उनकी सुंदरता से सम्मुख स्वर्ण की अप्सराओं का सौंदर्य फीका है। सूर्य की किरणों प्रकाश तो करती हैं, किंतु उन किरणों में तपन नहीं होती। उसी प्रकार चंद्रमा रात में चांदनी करता है, किंतु शीतलता ठंडे रहने नहीं होती। वहाँ सुंदर एक समान समय रहता है। वन नदियाँ सुंदर तालाब आदि की शोभा निराली है। हे मुनीश्वर, पाताल लोक में नीचे श्री विष्णु भगवान शेषनाग तपों में विग्रह रूप से निवास करते हैं, जिन्हें देवता एवं सिद्ध मुनि जन आनंद भगवान कहकर वर्णन करते हैं। वे 1000 सिर वाले हैं तथा उनके मस्तक पर स्वस्तिक का चिन्ह शोभा है। इस प्रकार विष्णु पुराण में आता है। मान है, वे अरुण नयन शीश पर मुकुट और एक ही कुंडल पहने हुए हजारों फणों से और 1000 मणियों से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए श्वेत वर्ण के सामान सुशोभित हैं। हे द्विज मैत्री जी, जिनकी आराधना शोभा एवं वरुणी देवी प्रत्यक्ष करती हैं, जिन्होंने हल एवं मूसा धारण किए हैं, देवों द्वारा पूजित शेष भगवान के मुख से कल्प के अंत समय में विष के समान तीव्र अग्नि ज्वाला निकली है तथा शंकरषण नामक रुद्र निकलकर और संपूर्ण लोगों को नष्ट कर देता है। उन अत्यंत अनंत भगवान की प्रभुता को देवगण भी न जान सके, जिनके मणियों के मुक्त फणों पर यह संपूर्ण भूमंडल पृथ्वी पुष्प के समान टिकी हुई है। उनके बलवीर का वर्णन कहाँ की सामर्थ्य भला इसमें है। जिस समय में जमुहाई लेते हैं, उस बड़ी पृथ्वी कंपित होने लगती है और उनके गुणों का अंत देव अप्सरा गंधर्व किन्नर सिद्ध शरणों में हो सकते हैं। इसी कारण ये अनंत देव भगवान कहे जाते हैं। इस प्रकार देखिए प्यारे श्रोताओं, जिसको परमपिता परमात्मा के बारे में शंका हो, उसमें बताया गया है, जिसे भगवान समय समय में और ये उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। क्योंकि रामायण में भी आता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हरे कृपान सज्जन पीरा। इस प्रकार भगवान समय समय में अवतार लेते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म को लोग छोड़ देते हैं, कुमार्ग पर चलने लगते हैं, तो भगवान अवतार लेकर के और
पुनर्स्थापना करके धर्म की और फिर आगे का संचालन चलाते हैं। अब बहुत से लोगों को देखते हैं, कोई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है देवता को मत मानो। ये सब अपने मनमाने आचरण मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर गुनाह हो तो यह पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। इसलिए सभी को वेद शास्त्रों के मनन निधिध्यासन जरूर करना चाहिए। इससे हमें यह ज्ञान होता है कि हम क्या हैं और परमपिता परमात्मा क्या है। इसलिए हम ईश्वर के अंश होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर हम कर्तव्य से चूकेंगे तो अगला जन्म हमारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए प्यारे श्रोताओं, और आगे कहते हैं रौरव महारौरव अशिपन्न आदि नरकों एवं प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन है। ये है 6वां अध्याय में विष्णु पुराण में आया है कि 7 पातालों का वर्णन करने के उपरांत श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्री, पृथ्वी के नीचे जल और जल के नीचे विभिन्न प्रकार के नरक स्थित हैं, जिसमें पाप करने वाले प्राणी गिराए जाते हैं। हे ऋषि, श्रेष्ठ नरकों के अधिपति यमराज जी हैं, वहाँ शासन करते हैं। और नरकों के नाम इस प्रकार हैं: रौरव नरक, शूकर, रोध, ताल, विशासन, महाज्वर, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरंभ, वैतारणी, कुमेशा, कुंभीभोजन, अभियत्रवन, कृष्णा, लालभक्षा, दरुण, कुयोवन, पाप, विहनी ज्वाला, अधिशिरा, संधर्ष, कालसूत्र, तमस, अभिक्ष, स्वेभोजन, प्रतिष्ठित, प्रजरी आदि और भी अन्य भयंकर दारुण दुख देने वाले नरक हैं। जो प्राणी झूठी गवाही करता है, अर्थात पक्षपात वाली भावना से सत्य नहीं कहता, और रौरव नरक पर का पात्र होता है। गर्भनष्ट करने वाला एवं गौवध करने वाले प्राणी को यमदूत रौंद नरक में गिराते हैं। और मद्यपान, शराब पीने वाले, ब्रह्मा आदि स्वयं भी, और स्वर्ण चोरी करने वाले व्यक्ति भी विद्या करते हैं और शुक्र नरक में गिरते हैं। क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या करने वाला ताल नरक पर का पात्र होता है। गुरु स्त्री के साथ व्यभिचार करना महापाप है। जो प्राणी ऐसा कर्म करता है अथवा विभिन्न गामी कोई शब्द कुंड में जाता है, इस प्रकार सारे नरकों में जाने से बचने के लिए हर मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नारी की विक्रेता, कारगार का रक्षक एवं भक्त पुरुष का त्याग करने वाले और व्यक्ति को यमदूत ले जाकर और तप्त लोहे कुंड में डाल देते हैं। और पुत्रवध तथा पुत्री के साथ जो भय वियोग करता है वह महापापी है। ऐसे प्राणी को महाज्वाल नरक में गिराया जाता है तथा गुरु के अपमान करने वाले को, वेद के निंदक को अथवा वेद बेचने वाले लवण नरक में जाते हैं। जो चोरी करता है या मर्यादा के उल्लंघन करता है उसे विलोहित नरक में हो जाना पड़ता है। माता पिता से ईर्ष्या करता है उसे कुंभी भक्ष नरक में की प्राप्ति होती है। हे मैत्री, दूषित यज्ञ करने वाला और कमीशन कारक में कमीशन नरक में गिराया जाता है। देवगण, पितृगण एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले जो स्वयं खा लेता है, ऐसे व्यक्ति लालभक्ष नरक के गामी होते हैं। लालाभक्ष नरक के गामी होते हैं। जो बाण का निर्माण करते हैं उन्हें वेद नरक तथा जो कर्ण नामक बाण बनाते हैं और शास्त्र आदि बेचने का व्यापार करते हैं उन्हें विशेष नरक प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति से जो असत्य वचन बोलते हैं तथा ग्रह नक्षत्र का ज्ञान ना होते हुए भी ज्ञान होने का प्रपंच करते हैं, वे अधोमुख नरक में जाते हैं। कठोर कर्म करने वाले
पुय्यवम नरक में गिरते हैं। पुत्र मित्र आदि से छिपाकर स्वयं स्वाद भोजन करना और लाख मांस रवण आदि को बेचने वाला पापी होता है। उपृष्ट स्वस्थ कुकर पालने वाला कुकुट यानी कुत्ता कुकर पालने वाले भी पुय्यवास नरक में भागी होता है। और चुगलखोर एवं धन प्राप्त करने की इच्छा से बिना पर्व त्योहार के पर्व और बतलाना, घर में आग लगाने वाला, मित्र का हत्यारा, मदिरा बेचने वाला आदि ऐसे व्यक्तियों को के लिए रुधिर नरक वर्णन होता है। अपवित्र एवं छल वृत्ति के आश्रम से कई कर्म करने वाले कृष्ण नरक में जाते हैं, कृष्णा नरक में गिरते हैं। और बिना प्रयोजन वनों को काटने वाला अशिपन्यवात नरक में और गणरीय तथा विराग्र आदि वहन जाल नरक में जाते हैं। वृत्तों का खंडन करने वाले तथा आश्रम में रहकर और पतित कर्म करने वाले संघर्ष नरक में जाते हैं। दिन में शयन सोते करते समय बुरी नियत से और जिसका विस्खलन होता है उसे स्वभोज नरक की प्राप्ति होती है। ये पापी नरक का दुख भोगने से के उपरांत पुनः जन्म लेते हैं। मैत्री जी, जितने जीव नरक में हैं उतने ही स्वर्ग में भी हैं। जो प्राणी अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित यानी पश्चाताप नहीं करते वे नरक के गामी होते हैं। महान पापों में के लिए महान प्रायश्चित का विधान है। तपस्या एवं शुभ कर्मों के करने से पाप नष्ट होते हैं एवं पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नाम का स्मरण प्राणी करे तो उसे अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिसका मन जब तक पूजा अर्चना करते हुए श्री वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए चंद्रयान तुच्छ एवं वासुदेव के नाम का जाप महाफलदायी होता है। ये स्मरण करने समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं। प्राणी मनुष्य को नरक की मुक्ति से नरक से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार समस्त भूमंडल एवं लोगों का वर्णन करने के उपरांत श्री पराशर जी ने मैत्री से पूछा, हे मुनीश्वर, अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार और ये विष्णु पुराण में आया है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसको जितना बन सके ध्यान पूर्वक श्रवण करें और श्रवण करके फिर निधिध्यासन करें और अपने आचरण में उतारें तो उसे ये मान लीजिए कि पूरी स्वर्ग नरक के सब पता चल जाएगा कि ये क्या है, हम क्या हैं, मानव क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ये सब हम जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हमें यह अंदाज नहीं लगता कि ये कैसे जीवन मनुष्य का हो रहा है। इस प्रकार सभी को श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करें। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो तस्सत्। क्योंकि हमें भगवान ने जो दायित्व दिया है और हमारे गुरुओं ने जो आदेश किया है इसका हम हमेशा अच्छे धर्म का प्रचार करते हैं। इसे अपना मानव जीवन का कल्याण करें। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।